पुस्तक का नाम ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन। ऑडियो 5। अरुण के पुत्र आरुणि उद्दालक के श्वेत केतु पुत्र थे। इन सब की माताओं के नाम अविदित हैं, तो भी उनकी माताएं रही अवश्य होंगी। इस प्रकार उन ऋषियों का स्वपत्नीक होना निश्चित है। यह आम प्रथा थी। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ऋषि लोग वैराग्यमय जीवन बिताते थे। इसमें न तो कोई दोष है और न कोई दोष समझा गया है। आज का वैराग्य तो विचित्र वैराग्य है। उसमें उत्तरदायित्व और कर्तव्य कर्मों का त्याग ही त्याग समझा जाने लगा है। आज के वैरागी मनुष्य को मिथ्या बताते हैं और लोक सेवा से नाक भौं सिकोड़ कर अपनी निजी स्वर्ग मुक्ति की तरकीबें लड़ाते हैं। पर प्राचीन काल में यह विचारधारा बहुत बुरी दृष्टि से देखी जाती थी। यह तो एक विशुद्ध खुदगर्जी है। व्यापारी लोग अपने निजी लाभ के लिए धन कमाते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए भिक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं और न वे मांगते ही हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने निजी स्वर्ग या मुक्ति की साधना में लगे हुए हैं, उन्हें दूसरों से भिक्षा मांगने या दूसरों पर अपना किसी प्रकार का कोई भार डालने का अधिकार नहीं है। प्राचीन काल में ऋषिगण इस प्रत्यक्ष सत्य को भली भांति जानते थे और वे अपने जीवन को लोकोपयोगी कार्य में लगाए रहते थे। जब अपना सारा जीवन जनता जनार्दन के चरणों में अर्पण कर दिया, तो प्रसाद स्वरूप दान या भिक्षा के रूप में निर्वाह साधन लेने का भी उन्हें अधिकार था। आज तो वे वैरागी कहे जाने वाले लोग लोक सेवा से कोसों दूर भागते हैं और दूध मलाई उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोग लोक सेवा में तल्लीन रहते थे। धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, सारंगधर आदि ऋषियों ने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, औषधि अन्वेषण और चिकित्सा में अपने सारे जीवन लगाए। जनता को रोग मुक्त करके उसे सुखी बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। नागार्जुन सरीखे कितने ही वैज्ञानिक रसायन विद्या की शोध करके जनता के लिए उपयोगी ज्ञान सामने लाए। आर्यभट्ट सरीखे ऋषि खगोल विद्या के अन्वेषणों में लगे रहे और ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि की महत्वपूर्ण जानकारी जनता के सामने रखी। नालंदा तक्षशिला जैसे 50 विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा चलते थे और संसार में विद्या का प्रकाश किया जाता था। वात्स्यायन जैसे काम शास्त्र के अन्वेषक वैरागी थे। वान विद्या द्रोणाचार्य सिखाते थे। नारद जी सदा भ्रमण ही करते रहते थे और एक स्थान के समाचारों से दूसरे स्थान की जनता को अवगत कराते थे। विश्वकर्मा ऋषि शिल्प विद्या के आचार्य थे। चाणक्य राजनीति के अनुपम महारथी थे। समय पड़ने पर परशुराम जी ने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध स्वयं फरसा उठाया और उन्हें मिटाकर जनता को अभय किया। असुरों के नाश के लिए दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान निकाल कर दे दी। व्यास जी ने अनुपम काव्य पुराण लिखे। सूत जी कथार और उपदेशकों द्वारा धर्म प्रचार करते थे। संगीत, साहित्य, व्याकरण, सर्प विद्या, विमान विद्या, शास्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, मंत्र विद्या, रसायन विद्या, पशु विद्या आदि अनेकानेक प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेषण ऋषियों के आश्रमों में होते थे और यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान संसार को मिलता था। वे एकांत से भी नहीं थे, वरन संसार की गतिविधि पर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे। राजाओं के शासन उनकी इच्छानुसार चलते थे। दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी, असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी निमंत्रण, जिम कर दक्षिणा लेने वाले गुरु नहीं थे।
उनके नियंत्रण में ही राज सत्ता की सारी गतिविधि चलती थी। आज के तथा कथित वैरागी दुनिया से हमें क्या मतलब कि रट लगाते हैं, पर प्राचीन काल में इस दूषित ओछे संकीर्ण दृष्टिकोण को कोई सच्चा वैरागी पास भी नहीं फटकने देता था। भगवान बुद्ध कहा करते थे, मैं तब तक स्वर्ग या मुक्ति नहीं चाहता जब तक कि संसार के एक भी प्राणी बंधन में है। कहाँ तक बोधित तत्वमयी ऋषियोचित भावनाएं, कहाँ आज के वैरागियों का खुदगर्ज दृष्टिकोण। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज देश और जाति की जो दुर्दशा है उसे देखकर सच्चे संत का हृदय पानी की तरह पिघल पड़ता है। प्रतिवर्ष लाखों गौओं के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। असंख्य स्त्री बच्चे उदर की ज्वाला शांत करने के लिए विधर्मी बन जाते हैं। बीमारी, गरीबी, विदेशी शासन का रक्त शोषक दास्ता, अविद्या, सांप्रदायिक कलह आदि के कारण भारत माता जर्जर हो रही है। जिसके हृदय में संतपन का एक कण भी मौजूद है, वह चुप नहीं बैठ सकता। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पीड़ित जनता की सेवा के लिए कुछ न कुछ किए बिना उससे रहा नहीं जा सकता। 56 लाख बैरागी जिस काम को भी अपने हाथ में ले लें उसे बात की बात में पूरा कर सकते हैं, पर करें तब न जब संतपन या बैराग की सच्चाई उनके पास हो। देश की नकल करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। सिंह की खाल ओढ़कर गधा सिंह नहीं बन सकता। जिस वेश की नकल करके आज बैरागी कहलाते हैं वह प्राचीन समय में सर्वसाधारण का गृहस्थों का वेश था। प्राचीन समय के महापुरुषों के या देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां जो आजकल प्राप्त होती हैं उनमें हम देखते हैं कि प्रायः नंगे बदन रहते थे। धोती और बहुत हुआ तो कंधे भर दुपट्टा, यही भारतीय पहनावा था। सिर पर सब कोई लंबे लंबे बाल रखते थे। आबादी कम थी, जंगल अधिक थे। छोटे छोटे गांवों में झोपड़ी बनाकर वनवास करना पड़ता था। लकड़ी की खराव आसानी से बना खर्च और कठिनाई के बन जाती थी। वस्त्रों के अभाव में अपने आप मरे हुए मृग आदि पशुओं का चर्म, आसन आदि के काम में ले लिया जाता था। दिया सलाई उस वक्त नहीं थी। जंगली पशुओं को डराने के लिए अग्नि जलती रखी जाती थी। लकड़ियों की कमी थी नहीं। यह धुनी हर घर में सदा ही जलती रहती थी। यह सब रहन सहन आम जनता का था। संतों और बैरागियों का वही रहन सहन था। आज स्थिति बदल गई है। पुराने रहन सहन की नकल करना उतना उपयोगी नहीं रहा है, पर आज जो वह नकल बैरागी होने के साइन बोर्ड की तरह काम में लाई जाती है। इस अनुकरण में क्या विवेकशीलता है। वे इसे नकलची ही समझ सकते हैं, जबकि न तो हिंसक पशुओं के आक्रमण का भय है, न लकड़ियों की बहुतायत। दिया सलाई से अग्नि प्राप्ति की असुविधा भी नहीं रही। ऐसी दशा में धूनी जलाने का क्या प्रयोजन है, इसे वे समझ सकते हैं। विवेकशीलता हमें पुकारती है। प्राचीन से प्रकाश ही उदय हो रहा है। हमें हर समस्या पर विवेक के आधार पर विचार करना पड़ेगा। बैराग जैसे महातत्व को हम दैनिक व्यवहार में उपयोग करके जीवन के सच्चे अर्थ में आनंदित बनाना लाभदायक है, या बैराग का ऊंट पटांग आडंबर करना उचित है। गृह त्याग क्यों? एक भ्रमपूर्ण ख्याल है कि घर में प्रेम न करना चाहिए। स्त्री बच्चों के प्रेम में फंस जाने से नरक मिलता है। इस ख्याल के अनुसार कई मनुष्य अपने ऊपर पड़े हुए गृहस्थ कर्तव्य को छोड़कर
भाग खड़े होते हैं और ईश्वर भक्ति की रट लगाते हैं। कई नौजवान जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नालायक साबित होते हैं, घर-बार से मुंह मोड़कर गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं और इधर उधर भीख मांगते फिरते हैं। इनके आश्रित परिवार नाना प्रकार के कष्ट पाता हुआ बिलख बिलख कर उन्हें कोसता है। पति रहित होकर स्त्री को अपमानित, अभावपूर्ण एवं अशांतिमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जैसे यूरोप जैसे देशों में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना किसी अंश तक बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि वहां स्त्री को दोबारा घर बसा लेने की छुट्टी है। किंतु भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार जहां स्त्रियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, वहां उन्हें घूट घूट कर मरने के लिए विवश करने वाला सन्यासी पति निश्चय ही प्रथम श्रेणी का अविवेकी है। स्वेच्छाचारिणी स्त्री को स्वतंत्र कर देना बात दूसरी है, पर बेचारी अबला का एकमात्र अवलंब तोड़ देना बहुत बुरी बात है। इसी प्रकार जिन बालकों के भरण पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का भार प्रभु ने सौंपा है, उस भार को एक ओर पटक कर ईश्वर की रट लगाने के लिए निकल पड़ना कैसी भक्ति है, यह समझ में नहीं आता। वृद्ध माता पिता की सेवा, भाइयों की सहायता, स्त्री पुत्रों का विकास, निकटवर्ती बांधवों की सेवा, ये सब त्याग कर धृष्टता पूर्वक गेरुआ पहनकर कपड़ा पहनकर भिखारी बनाने वाला व्यक्ति उस सेवक का उदाहरण बनता है जो अपने स्वामी के सौंपे हुए काम को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर देता है और स्वामी के नाम जपने के लिए माला ले बैठता है। स्वामी किसी भी प्रकार उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। भला ऐसे मूढ़ सेवक पर प्रसन्न हो भी कौन सकता है, जो कर्तव्य की तो कायरता पूर्वक उपेक्षा करता है और स्वामी को खुश करने की शेख चिल्ली जैसी अन्य युक्तियां सोचता है। रात को मालिक के घर की रखवाली के समय दुम छिपा कर रहने वाला और दिन में मालिक के सामने दुम हिलाने वाला और पांव चाटने वाला कुत्ता क्या कभी अपने स्वामी का प्रिय पात्र बन सकता है? किसी अत्यंत महान कार्य को पूर्ण करने में गृह, कुटुंब, धन तथा प्राणों की बाजी लगा देना एक बात है। विश्व सेवा का उच्चतम कार्य करने का किसी व्यक्ति में साहस हो तो उस यज्ञ में आहुति देने के लिए अपनी प्राण प्रिय वस्तुओं को भी समर्पित कर देना दूसरी बात है। वह बहुत ऊंची और सराहनीय स्थिति है, किंतु साधारण जीवन बिताने में घर की अपेक्षा बाहर को महत्व देना, ईश्वर प्रेम के नाम पर आश्रित जनों को फांसी पर टांगना कायरता, बुजदिली, नपुंसकता और निकम्मेपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं है जो मनुष्यों को और यह आदेश करे कि तुम अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को छोड़कर मेरे सामने नाक रगड़ो। ज्ञान से परिपूर्ण होकर मानसिक संन्यास ग्रहण करना और अपने जीवन के साधकों से अधिक लोगों की सेवा में लगा देना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ऐसी उच्चतम दशा जब परिपक्व हो जाए तो पके हुए फल की तरह डाली से टूट पड़ना असंभव है। यही संन्यास की दशा स्वाभाविक है। ऐसा संन्यास बहुत काल पूर्व से अपनी साधना आरंभ करता है और अपने आश्रितों को मानसिक और भौतिक दृष्टि से ऐसा स्वावलंबी बना देता है कि घर में रहने या घर छोड़ने में कुछ अंतर नहीं रह जाता। उसे किसी कारणवश परिव्राजक बनना पड़े तो घर वाले को कष्ट नहीं होता। आवेश में आकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर किसी समस्या को सुलझाने में असमर्थ होने पर गेरुआ कपड़ा पहनकर भिखारियों की श्रेणी में मिल जाना न तो ईश्वर भक्ति है
न मुक्ति साधना है, न त्याग है, न संन्यास। यह तो एक प्रकार की आत्महत्या ही कही जाएगी। यह भ्रमपूर्ण विचार है कि घर में प्रेम न करना चाहिए, केवल इस बात का बोधक है कि पारिवारिक ममता में इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि जिससे परमार्थ का ध्यान भी न रहे। मोह और ममता का विस्तार होना घातक है। स्त्री बच्चों में कभी कभी इसकी अति आसक्ति देखी जाती है। इस अति पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही यह प्राचीन मत उपस्थित किया जाता है। वैराग्य, उदासीनता, निर्लिप्तता का भावार्थ मानसिक निष्काम भाव है। मन में विषयों का चिंतन करता हुआ बाहर से त्याग का आडंबर करने वाला तो गीता के मत से मिथ्याचारी ही कहा जाएगा। राजा जनक इतने बड़े योगी थे कि उनसे बड़े बड़े ऋषि योग विद्या सीखने आते थे। गृहस्थ में रहकर ही संन्यास बनने का अभ्यास करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए निस्वार्थ प्रेम की उपासना करनी चाहिए। कर्तव्य भावना से प्रेम प्राप्त करने का हर एक प्राणी अधिकारी है। फिर यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि स्त्री बच्चों के साथ सुस्नेह का परिचय न दिया जाए। अपना स्वभाव उत्तम बनाइए। दार्शनिक इमर्सन कहा करते थे, यदि मुझे नरक में रहना पड़े तो मैं अपने उत्तम स्वभाव के कारण वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। जिसकी मनोभावनाएं, विचारधाराएं, मान्यताएं उच्च कोटि की सात्विक है, उसके लिए स्वर्ग सर्वत्र स्वर्ग ही स्वर्ग है। आनंद, प्रेम, सद्व्यवहार ही उसे चारों ओर उमड़ा पड़ता हुआ दिखता है। उसके लिए इस लोक में या परलोक में कहीं भी नरक नहीं है। किंतु जिसका दृष्टिकोण निकृष्ट है, नीति अच्छी नहीं है, भावनाएं संकुचित है, उसके लिए नरक का दावानल ही चारों ओर जल रहा है। न तो उसे इस लोक में संतोष है और न परलोक में ही रहेगा। नरक उसके हृदय में भरा हुआ है। इसलिए जहाँ कहीं भी वह जाए, अच्छा छाया की तरह नरक उसके पीछे पीछे लगा फिरेगा। सब लोग उसे धोखेबाज, दुष्ट, सताने वाले और स्वार्थी ही दिखाई देंगे। मनुष्य भी ऐसे ही और स्वर्ग देवता भी ऐसे ही। उपयुक्त पंक्तियों में हमारा तात्पर्य यह बताने का है कि अपनी विचारधारा और मानसिक अव्यवस्था के ऊपर संसार का प्रिय और अप्रिय होना निर्भर है। इसलिए हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं स्वेच्छापूर्वक बना सकते हैं। जिन परिस्थितियों में हम रहना चाहते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निसंदेह प्राप्त किया जा सकता है। इस प्राप्ति का सर्वप्रधान उपाय यह है कि अपने आप को अनुकूल बनाएं और अपने अंदर वह बल, योग्यता और आकर्षण पैदा करें जिसके द्वारा इच्छित वस्तुओं को प्राप्त किया जा सके। किसी वस्तु को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने और उसे अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं की आवश्यकता है। किसी की कृपा से कुछ सुख सुविधा प्राप्त हो भी जाए तो वह न तो अधिक समय ठहरती है और न वह उसकी उन्नति में सहायक होती है, वरन उल्टा वो विपत्ति में ही फंसा देती है। दुर्गुणी मनुष्य को यदि कहीं से 1 लाख रुपया अनायास ही मिल जाए तो वह फैशन परस्ती और दुष्कर्मों में थोड़े ही समय में उसे फूंक कर बराबर कर देगा। उसके हाथ बीमारी, बदनामी, दुश्मनी, शोक, पश्चाताप ही रहेंगे। उस रुपये से जितना सुख उठाया था उसकी उपेक्षा अनेक गुना दुख, शोक ही पल्ले बंध जाएंगे। इस प्रकार अंततः वह 1 लाख रुपया उस दुर्गुणी मनुष्य की भीतरी और बाहरी अशांति का ही कारण बनेगा। उसका लोक और परलोक उससे बनेगा नहीं, उल्टा बिगड़ेगा।